गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुद्गल। नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान आज देश भर के बीजेपी सांसदों और विधायकों के कार्यालयों और घरों के बाहर प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनकारी किसान देश भर में बीजेपी सांसदों और विधायकों के आवास के बाहर कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। जिन जिलों में बीजेपी का कोई सांसद या विधायक नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन होगा। बता दें कि 20 और 22 सितंबर 2020 को भारत की संसद ने कृषि संबंधी 3 विधेयकों को पारित किया। 27 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन विधेयकों को मंजूरी दी और उसके बाद से ही लगातार किसानों में देश भर के जबरदस्त गुस्सा और नाराजगी इनके खिलाफ देखने को मिल रही है। ये तीनों कानून इसके बाद बन गए थे। इसके बाद किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार इन कानूनों को किसान समर्थक बता रही थी। हालांकि केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच कई दौर की औपचारिक बातचीत हुई, लेकिन दोनों के बीच कोई फैसला, कोई हल निकल कर नहीं आया, जिसके बाद लगातार 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। किसानों का हल्ला बोल अभी भी जारी है। आज देश भर में किसानों का प्रदर्शन रहेगा कृषि कानूनों के खिलाफ। बीजेपी नेताओं के कार्यालय और घरों का घेराव किया जाएगा किसान नेताओं की तरफ से। इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है किसानों की तरफ से। बीजेपी नेताओं के कार्यालय और जो घर हैं, वहां बड़ी संख्या में किसान एकजुट होंगे, पहुंचेंगे और अपना प्रदर्शन किया जाएगा किसानों की तरफ से। केंद्र के दखल के बाद पंजाब सरकार की तरफ से निजी अस्पतालों को वैक्सीन बेचने का फैसला वापस ले लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू ने सामने आकर कहा कि सभी निजी अस्पतालों के पास बची हुई वैक्सीन वापस ली जाएगी, जिसका पैसा निजी अस्पतालों को वापस दिया जाएगा। इसके अलावा जो वैक्सीन निजी अस्पताल इस्तेमाल कर चुके हैं, उसका पूरा पैसा भी उन्हें लौटा दिया जाएगा। जो फैसला हमने लिया है उसको वापस लो। बकायदा जो डोज उनको सप्लाई की जो वैक्सीन दी गई है, वो सारी उसे वापस लेकर अपने स्टोर में लाओ। और जो हमारा बजट सेशन था, उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला सबको जो वैक्सीन है फ्री लगाई जाएगी। तो फ्री लगाने का हमारा जो फैसला वो अटल है। तो इसलिए जो कोई फैसला हुआ कल, आज उसको हमने वापस ले लिया और बकायदा जितनी वैक्सीन के स्टॉक में है वो सारी हम वापस लेंगे, प्लस जो उन्होंने यूटिलाइज की है उसकी भी हम वापस लेंगे और जो उनका पैसा हमारे पास डिपॉजिट है उसको कर देंगे। तो देखिए, पंजाब में वैक्सीन को लेकर सियासत तेज है। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के निजी अस्पतालों से वैक्सीन वापस लेने के फैसले से पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी को दूसरों को नसीहत देने से पहले जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उन्हें देखना चाहिए। साथ ही सुखबीर बादल, राघव चड्ढा और मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से भी मामले को लेकर सवाल उठाए गए। पूरा पंजाब कोरोना से प्रभावित है। वहां वैक्सीन का मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है। वहां टेस्टिंग और बाकी विषयों में भी सरकार का जैसा ध्यान होना चाहिए नहीं है। कोवैक्सीन के उनको 1 लाख से ज्यादा, 1,40,000 से ज्यादा डोसेस मिले, उसमें से वो 400 रुपए को मिले और ये 1,000 रुपए को उन्होंने 20 प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया। आज कांग्रेस की ये स्थिति और जनता को तो 1500 रुपए में दे रहे हैं। आज तक भारत सरकार ने जो 22 करोड़ वैक्सीन दिए सभी स्टेट्स के द्वारा और सभी स्टेट्स को वो फ्री दिए हैं। एक नया स्कैम पंजाब में पंजाब की कांग्रेस की सरकार ने किया है, वो है वैक्सीन स्कैम। उन्होंने अपने भाई, अपने अलायंस पार्टनर नरेंद्र मोदी जी की बात को बिल्कुल गंभीरता से लिया, बड़ी सीरियसली उनकी बात मान ली। कैप्टन साहब ने इस आपदा में भी कांग्रेस पार्टी ने एक अवसर पैसा कमाने का, जनता को लूटने का, करोड़ों रुपए हथियाने का एक अवसर इजाद किया और लोगों को लूटा। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बीमारी तो पैसा कमाउਣ ਲੱਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ वैक्सीन पंजाब सरकार खरीद रही है
वो 400 रुपये ते खरीदी है, 400 रुपये दे एक डोज, एक इंजैक्शन। सारे वैक्सीन जिहड़े गरीबां नूं जाने सी, पिंडां जाने सी, शहरां जाने सी, तुहानूं तुहाडे कोल आने सी, सारे वैक्सीन सरकार ने डाइवर्ट प्राइवेट हस्पताल कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो 400 रुपए की केंद्र सरकार से लेकर वैक्सीन और 1000 से ज्यादा दाम में प्राइवेट हॉस्पिटलों को बेची, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। हमारे लोग जो इस वैक्सीन के लिए तड़प रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात भी एक चुनी हुई सरकार का। 400 रुपए की वैक्सीन लेकर 1060 रुपए में बाजार में बेचें और उसको आगे हॉस्पिटलों वाले अमीर लोगों को वैक्सीन लगाएं, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत बड़ा झटका है, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा अपमान है कि एक सिख मुख्यमंत्री ऐसा कर रहा है। अभी आने वाले दिनों में इसकी सारी इंक्वायरियां होंगी, जांच पड़ताल होंगी, मुकदमे दर्ज होंगे। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में वैक्सीन विवाद पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के लोग कोरोना से जान बचाने की सोच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकारें पैसा बनाने की सोच रही हैं। पीएम केयर से जो वेंटिलेटर दिए गए, पंजाब में वो वेंटिलेटर मिट्टी खाते रहे, पंजाब सरकार ने इस्तेमाल नहीं किए। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच झगड़े से स्पष्ट हो गया है कि लड़ाई मुनाफाखोरी की है। मुझे लगता है कांग्रेस ने पैंडेमिक प्रीमियम पर ज़्यादा ध्यान दिया, महामारी में मुनाफाखोरी, 1-2 का 4 कांग्रेस के नाम से पहले ही जाना जाता है, लेकिन महामारी में भी पैसा कमाने का काम, काला बाजारी का काम। जब देश के लोग जान बचाने के लिए सोच रहे हैं, कांग्रेस की सरकारें पैसा बनाने के लिए सोच रही हैं। मानसा के बुढलाड़ा में दलित युवक की मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन विजय सापला पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन किसान जथेबंदियों ने गांव जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए, जिसके बाद आयोग की सलाह पर पुलिस ने 6 नामजद समेत सैकड़ों किसानों पर थाना भीखी में मामला दर्ज किया। वहीं परिवार को 8,25,000 की सहायता राशि, एक नौकरी और युवक की मां को 5,000 रुपए महीना पेंशन देने का ऐलान हुआ। आपको बता दें कि मृतक युवक की मौत मामले में थाना सिटी बुढलाड़ा के मुख्य अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। FIR ਜਿਹੜੀ ਹੈ SC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 8.25 ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ 50% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ FIR ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਆ। और क्योंकि इन्हों को अपना मकान नहीं है, पर वो पुछया परिवार को, उन्होंने को प्लाट है, वो मकान उसारी के लिए भी इस PO एक्ट के तहत ही उन्होंने जो DC साहब उन्होंने ग्रांट देंगे, उन्होंने मकान की उसारी करवा के देंगे। और नाल जोड़ा अगला कि इस जी पेंशन जी माता की पेंशन भी होंगी है, वो 5,000 रुपये तक पेंशन का प्रावधान इस PO एक्ट के तहत ही है। पठानकोट के गांव अनेड़ में रेत बजरी का पहाड़ इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। पंचायत विभाग ने इलाके को 29 लाख में नीलाम किया, जिसमें विभागीय मिलीभगत की आशंका है। इस वेले असीं पठानकोट के अनेड़ पिंड दे विच मौजूद हैगे हां और तुसीं जो ये रेत बजरे का पहाड़ देख रहे हो, ये रेत बजरे का पहाड़ पंचायत डिपार्टमेंट वालों ऑक्शन किया गया महज 29 लाख रुपए दे विच, और सिर्फ 40,000 टन जिहड़ा हैगा इसनूं आंकिया गया हैगा माइनिंग डिपार्टमेंट वालों। उस तो बाद ये सिर्फ 29 लाख दे विच ऑक्शन किया गया, इसकी बोली करवाई गई है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 40,000 ਜਿਹੜਾ ਟਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ और ना ही ऑक्शन वालों कोई जानकारी जिहड़ी हैगी है वो माइनिंग डिपार्टमेंट नूं पंचायत डिपार्टमेंट वालों दित्ती गई। दोवें डिपार्टमेंट हुण एक दूसरे दे उत्ते आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैगे ने और कह रहे ने कि पहले डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट नूं नहीं दस्सिया
ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ चिट्ठी लिखांगे। अजय महाजन, जी मीडिया, पठानकोट। और आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि आज सुबह 11 बजे वो बेहतर पर्यावरण के लिए बायोफ्यूल को बढ़ावा विषय पर विश्व पर्यावरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। किसानों के साथ एथेनॉल और बायोगैस के उपयोग के उनके अनुभवों को सुनने के लिए बातचीत भी करेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तरफ से संयुक्त रूप से आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। इस मौके पर भारत सरकार तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा 20% के साथ बेचने का निर्देश देते हुए ई अधिसूचना जारी कर रही है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा के बाद अब हर किसी के मन में सवाल है कि परीक्षा नहीं होगी तो छात्रों को प्रमोट किस आधार पर किया जाएगा। इस बीच सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के छात्रों के मूल्यांकन के मकसद से 13 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 13 सदस्यीय समिति छात्रों के मूल्यांकन का आधार तय करेगी। ये कमेटी 10 दिन में सीबीएसई को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी कमेटी में शामिल हैं। इससे पहले छात्रों को अंक किस आधार पर मिलेंगे और परिणाम कैसे तैयार होगा, इस बारे में सीबीएसई ने कहा था कि समय के मुताबिक उचित मानदंड के तहत अंक दिए जाएंगे और परिणाम जो है वो भी तैयार होगा। छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प भी दिया जाएगा। जो छात्र अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं होंगे वो बाद में परीक्षा देने का विकल्प चुन सकेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सीबीएसई और आईसीएसई के 12वीं कक्षा की मूल्यांकन नीति तय करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई छात्रों की वर्चुअल बैठक में शामिल पीएम मोदी ने हरियाणा के छात्र हितेश्वर से बात की थी। पीएम से बात कर हितेश्वर काफी खुश और उत्साहित नजर आया। इस वक्त हमारे साथ हितेश्वर मौजूद हैं और सीधे उनसे बातचीत करते हैं। और सबसे पहले आपको बधाई हितेश्वर कि इतनी बड़ी जो कामयाबी उपलब्धि है आपको मिली और वाकई मुझे लगता है शायद जिंदगी भर आप इसको याद रखेंगे। कैसा एक्सपीरियंस है आपका? सबसे पहले तो कैसे देखते हैं इसको, कैसा फील कर रहे हैं आप जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की? थैंक यू मैम, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस मीटिंग में अचानक प्राइम मिनिस्टर सर ज्वाइन करेंगे। एंड मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि देश के प्राइम मिनिस्टर किस तरह ज़मीन से जुड़े हुए हैं, किस तरह देश के युवा से जुड़े हुए हैं और कितनी उन्हें चिंता है कि देश का जो यूथ है उनकी हेल्थ की उन्हें कितनी चिंता है, या जो उन्होंने डिसीजन लिया है उस पर वो रिव्यू जो हमारे फीडबैक लेने आए, तो बहुत ही बड़ी बात है। हितेश्वर, जानना चाहेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या रहा, कैसे आपको पता चला, क्या बोला गया था आपको कि ये मीटिंग है जिसमें आप जुड़ने वाले थे? हमें बस इतना बताया गया था कि एक मीटिंग होगी, एक मीटिंग करवाई जाएगी और उसमें हमें ऐसा कुछ नहीं बताया था कि प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन करने वाले हैं और वो एक बिल्कुल सरप्राइज वे में ज्वाइन कर लेते हैं उस मीटिंग को और सभी हैरान रह गए। और हमें जस्ट इतना बताया गया था कि कल आपको अपने सजेशंस देने हैं, जो आप बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। और एक ये इतना हमें ज़रूर पता था क्योंकि मीटिंग तो सीबीएसई की थी और कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन उसमें जो सारे देश भर से बच्चे जुड़े हुए थे किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर सर उसको ज्वाइन कर लेंगे। जी अच्छा हितेश्वर, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह आपने जब बताया कि आप पंचकूला के रहने वाले हैं, तब प्रधानमंत्री को शायद अपने भी वो दिन आ गए कि जब वो पंचकूला में रहते थे और उन्होंने आपसे बातचीत करी, आपका नाम पूछा, उसके बाद आपको बताया कि वो भी पंचकूला में रहते थे और एग्जाम्स को लेकर भी आपके व्यूज उन्होंने जाने। जो ये पंचकुला वाली बात है, मेरे हिसाब से मेरे शहर के लिए या मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट है मेरी लाइफ का, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर सर हैं वो पंचकुला पे ऐसा रिएक्शन देंगे, क्योंकि पंचकुला कोई दिल्ली या मुंबई जैसा बहुत बड़ा शहर नहीं है जहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स का आना जाना लगा रहे। लेकिन एक छोटे से पंचकुला जैसे शहर पे प्रधानमंत्री जी वो नाम सुनते ही इतना खुश हुए। ना सिर्फ उन्होंने ये पूछा कि मैं पंचकुला से हूँ, उसके आगे उन्होंने मेरा सेक्टर तक पूछा कि मैं पंचकुला में कौन सी सेक्टर में रहता हूँ, और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो 7 सेक्टर पंचकुला में रहते थे। तो ये मेरे लिए, मेरे शहर के लोगों के लिए और पूरे स्टेट के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन भारत भूषण के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, पंचकुला। और हरियाणा से पंजाब तक कृषि कानून पर गतिरोध बरकरार है। इस बीच हरियाणा में सरसों किसानों ने खुले बाजार में ज्यादा दाम मिलने पर 50 लाख क्विंटल सरसों बेची, जबकि सरकारी मंडियों में सिर्फ 25 लाख क्विंटल सरसों ही बेची गई, जिससे सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी आई हैं, लेकिन किसानों का मुनाफा कम नहीं हुआ। सरसों खरीद में किसानों की बल्ले बल्ले।
कृषि कानून पर नहीं थम रहा विवाद। क्या कृषि कानून का विरोध सियासी है? हरियाणा और पंजाब में केंद्र के कृषि कानूनों का लंबे समय से विरोध हो रहा है, लेकिन कृषि कानूनों और एमएसपी की मौजूदा व्यवस्था के बीच सरसों खरीद में किसानों को शानदार मुनाफा हुआ है। हरियाणा में सरसों किसानों ने खुले बाजार में ज्यादा दाम मिलने पर 50 लाख क्विंटल सरसों बेच दी, जबकि सरकारी मंडियों में सिर्फ 25 लाख क्विंटल सरसों बिकी, जो ये बताने के लिए भी काफी है कि किसानों को इन तमाम परिस्थितियों में नई व्यवस्था से कोई नुकसान नहीं है। अक्सर सत्ता विरोधी रुख रखने वाले आईएएस अशोक खेमका ने भी ट्वीट कर सवाल पूछा कि क्या कृषि कानून सचमुच काले हैं? तो आईएनएलडी के अभय चौटाला पूछ रहे हैं, जब सरकारी मंडियों में ज्यादा सरसों आए ही नहीं तो सरकार पीडीएस में सरसों का तेल कैसे देगी? मुख्यमंत्री का खुद का बयान था असेंबली के अंदर कि हम सरसों का एक एक दाना खरीदेंगे। ये इस साल के नहीं कह रहा मैं, इससे पिछले साल, और सरसों का तेल निकालेंगे। हर गरीब आदमी को सरकार की तरफ से सरसों का तेल सस्ते में मुहैया कराएंगे। कृषि के 3 काले कानून जो है, इनमें मंडियां बंद होगी, और जहां मंडियां बंद होगी, जहां व्यापारी परेशान होगा, वहां गरीब आदमी को सबसे बड़ी मार पड़ेगी। वो शायद बताना चाहते हैं कि सरसों के जो दाम किसानों को मिले हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण ये कृषि कानून है। हम बताना चाहते हैं कि जो कृषि कानून है वो अभी तक लागू नहीं हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा रखी है। हालांकि सरकार ने साफ किया कि पीडीएस के तहत इस बार वो सरसों की जगह हर लाभार्थी को 250 रुपए डीबीटी से देगी। अच्छा है, रही बात सरसों समेत अन्य फसलों की खरीद की, तो सरकार के सामने फसलों की ज्यादा खरीद की चुनौती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान होने की दलील देकर कौन लोग विरोध की राजनीति कर रहे हैं? आखिर उनकी मंशा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने सीनियर सिटीजन्स को विशेष पास और स्टिकर की सुविधा देने का ऐलान किया है। सभी सीनियर सिटीजन को 2 पास दिए जाएंगे जो वो अपनी गाड़ी के आगे और पीछे लगा सकते हैं, जिससे गाड़ी चलाने वाले लोगों को पता चल जाएगा कि गाड़ी में सीनियर सिटीजन बैठे हैं। उनसे दूरी पर नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत है ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके।